तो दोस्तों, मैं उन्नीस शुक्ला के सिविल अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज लेके आऊं बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार क्लास। कौन सी? एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 to 12 की। कौन सा टॉपिक है? सोलर सिस्टम में कैसे प्रकाश का गमन होता है, यानी प्रकाश एक छोर से दूसरे छोर तक कैसे पहुंचता है। इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से जानने वाले हैं। तो जाइएगा नहीं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और रफ और पेन उठा लीजिए ताकि अच्छे ढंग से इसका नोट्स बना सकें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका फायदा उठा सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो फिगर आपको दिख रहा है, ये हमारा कौन सा है? ये हमारा फिगर है सोलर सिस्टम का। मान लेते हैं ये हमारा फिगर कौन सा है? सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल, यानी सौर मंडल। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। ठीक, अब हम बात करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि एक छोर से दूसरे छोर तक कितने समय में प्रकाश पहुँचता है और इसके यहाँ से और यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी है, तथा अगर बात करेंगे कि वो कितने समय में प्रकाश पहुँचता है, यानी समय भी ज्ञात करेंगे, दूरी भी ज्ञात करेंगे और प्रकाश की स्पीड यानी प्रकाश की चाल भी ज्ञात करेंगे। ठीक, कैसे पता चलेगा? देखिएगा, अगर मान लेते हैं, ध्यान दीजिए, कहीं पे यहाँ प्रकाश है, हम दोनों तरफ प्रकाश बनाते हैं। ठीक, अगर हम प्रकाश बनाते हैं यानी स्टार कुछ भी है, ये प्रकाश है यहाँ से और यहाँ पे प्रकाश, दो बिंदु मान लेते हैं। ठीक, चलिए अगर इस तरीके से प्रकाश वाला सिस्टम मान लेते हैं। ठीक, अगर यहाँ से यानी अगर इसे क्या मान लिया जाए, कुछ भी मान लेते हैं, ये है हमारा x और ये क्या है? y। ठीक, ये दोनों पॉइंट हैं, यानी अगर हमारा प्रकाश जो है सौर मंडल में एक छोर से दूसरे छोर तक यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा और ये प्रकाश कितनी स्पीड से चलेगा और फिर से क्या बोलेंगे, तथा यहाँ से और यहाँ तक के बीच की दूरी क्या होगी, इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे। ठीक, तो हम बात करते हैं यहाँ से किसकी बात होगी? केवल और केवल लाइट की बात की जाएगी, यानी प्रकाश की बात की जाएगी। ठीक, अब ध्यान दीजिए, देखिए कैसे जानेंगे। ये बताया गया है कि आपको पहली बात पता है कि जो प्रकाश है यानी लाइट है वो कितनी स्पीड से गति करता है। आपको ये बताया गया है, खगोलविदों द्वारा ये बताया गया है कि जो हमारा प्रकाश है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में वो 3 लाख किलोमीटर जाता है। तो हम क्या पहली बात देख लेंगे, अगर बात करेंगे पहले स्पीड की, ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश की स्पीड कितनी निकल के आ गई? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। बात समझ में आ गई कि ये बताया गया कि जो प्रकाश की चाल है आपको पता है कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। एक बात निकल के आ गई, यानी आपका ये पहली जो अगर देखा गया तो ये आपका स्पीड निकल के आ गया। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, फिर भी ये बताया गया, रिसर्च करके ये बताया गया कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से प्रकाश गति करता है, फिर भी पूरे सौर मंडल को पार करने में, पूरे सौर मंडल को पार करने में यानी पूरे सोलर सिस्टम को पार करने में प्रकाश को कितना समय लगता है। यानी अब क्या बात करेंगे, समय का मतलब टाइम क्या लगता है? 24 आवर यानी 24 घंटे लगता है। कितना समय लगता है? पूरे सौर मंडल को पार करने में कितना समय लगता है? 24 आवर यानी 24 घंटे। ठीक, ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब हमारी बात क्या हो गई? टाइम यानी समय, स्पीड यानी चाल, दो चीज़ें हमें मिल चुकी हैं। तो अब हम क्या जानेंगे? देखिए, स्पीड और टाइम निकल आई तो हमें डिस्टेंस यानी दूरी का पता कैसे लगाना है। फार्मूले के सहारे से हम दूरी का पता कर सकते हैं, यानी हम यहाँ से एक छोर से यानी सौर मंडल के एक छोर से और दूसरे छोर के बीच की दूरी कितनी है, ये हम इन दोनों के सहारे से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए। देखिएगा, अब हम बात करते हैं, फार्मूला लेते हैं। आपको पता है फार्मूला क्या है? स्पीड क्या होता है? स्पीड इक्वल क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, अब देखिए, यानी हम ब्रैकेट में क्या कहेंगे? चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक,
ये ध्यान दीजिए। अब आपको चाहिए क्या, टाइम भी पता है, स्पीड भी पता है, यानी डिस्टेंस चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इसे आप भेज दीजिए। अगर देखिएगा यहाँ पे 1 कर देंगे, बाई 1 कर देंगे और इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ध्यान दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा क्या आ जाएगा कि डिस्टेंस यानी दूरी बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, यानी चाल गुणे समय। ठीक, अब दो चीज़ें हो गई, इन दोनों की वैल्यू आपको पता है, यानी स्पीड की वैल्यू कितनी है, ध्यान दीजिएगा स्पीड की वैल्यू कितनी है, स्पीड की वैल्यू है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक, फिर मल्टीप्लाई बाई देखेंगे टाइम कितना दे रखा है, 24 आवर, समझिएगा 24 आवर। ठीक, अब ये बात क्लियर होगी। करेंगे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आएगा। कैसे, देखिएगा ये 3 यानी 3 लिख देंगे। अब देखिए इसके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई यानी गुणा का निशान लगा हुआ है। तो लाख को हम चेक करते हैं। देखिए लाख अगर हम लिखते हैं तो लाख को बदलेंगे 1, देखिएगा 1 2 3 4 5 6, यानी देखिएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यानी अगर लाख में देखेंगे तो लाख में कितने 5 जीरो हैं, और अगर किसी संख्या में अगर 5 जीरो है देखिएगा एक के बगल में, तो उसे क्या लिख दिया जाता है, 10 की पावर 5 लिख दिया जाता है। यानी हम लाख को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 5, यानी क्या कहेंगे 10 की पावर 5। तो हम मल्टीप्लाई इधर लगा हुआ है इनके बीच में, तो लाख के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 5। ठीक, अब बात करते हैं किलोमीटर की। अगर किलोमीटर में आपको बताया गया है, क्या बताया गया है कि 1 किलोमीटर, ध्यान दीजिए 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। कितने होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अभी आपको बताया गया कि अगर 5 जीरो होते हैं तो 10 की पावर 5, यहाँ पे कितने हैं, 3 जीरो हैं, तो 10 की पावर 3 मीटर। यानी अगर आप बात करेंगे कि किलोमीटर के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 मीटर। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे किलोमीटर लिखा हुआ है, तो किलोमीटर लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इन सभी के बीच में है। देखिएगा अगर मल्टीप्लाई की बात करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 10 की पावर 3 मीटर, यानी किलोमीटर पर सेकंड, वैसा का वैसा ही लिखा रहेगा। फिर क्या लगा हुआ है, मल्टीप्लाई लगा है। ठीक, ध्यान दीजिए 24 आवर लिखा है, 24 तो हमने वैसे ही लिख दिया, आवर यानी घंटों को अगर हमको मिनट और सेकंड में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर हम 1 घंटे को, ध्यान दीजिए 1 घंटे यानी 1 आवर लिखा है, कहीं पे 1 आवर अगर लिखा है तो हम उससे क्या करते हैं 60 मिनट, यानी अगर मिनट में बदलते हैं तो 60 मिनट। समझिएगा बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा। 1 आवर लिखा है, 1 आवर लिखा है तो 60 मिनट में हो जाएगा। अगर ध्यान दीजिए इसी मिनट को अगर सेकंड में ले जाना है, ध्यान दीजिए अगर सेकंड में ले जाना है तो 60, और यहाँ पे देखिएगा कि मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, यानी 60 सेकंड, हमको सेकंड चाहिए तो सेकंड हो गया। यानी अब बात करेंगे अगर 1 आवर कहीं लिखा हुआ है तो देखिए कितना लिखना होगा, 60 इंटू 60 सेकेंड। अब अगर कहीं देखिएगा अगर कहीं पे 24 आवर लिखा है, इसी प्रकार 24 आवर अगर लिखा है, ध्यान दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 24 इंटू 60 यानी सेकेंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब आप क्या लिख सकते हैं, इस 24 आवर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा 24 इंटू 60 सेकेंड। तो हम देखिएगा यहाँ पे क्या लिख देंगे 24 इंटू 60 सेकेंड। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। अब ये देखिए सेकंड लिखा, ये सॉल्व हो चुका। अब इसको हम हटा देते हैं, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं ताकि आप अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। देखिए आप में देखिए कि 3 के बीच में मल्टीप्लाई लगा था, लाख को में 5 जीरो होते हैं तो हम 10 की पावर 5 लिख दिए, फिर लगा था मल्टीप्लाई लगा दिया गया। किलोमीटर को अगर मीटर में लिखना है तो 1000 मीटर होता है। देखिए ध्यान दीजिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1000 को 10 की पावर 3 मीटर लिख सकते हैं, यानी किलोमीटर की जगह पे हमने क्या लिख दिया 10 की पावर 3 मीटर। फिर अगला बात आता है पर सेकंड के बाद देखिएगा कि मल्टीप्लाई लगा था, लगा दिया गया। 24 आवर लगा था, ध्यान दीजिएगा 24 आवर को हमको सेकंड में बदलना है। ठीक, सेकंड में यानी 24 आवर को सेकंड में यानी 1 आवर में 60 मिनट, और देखिएगा 1 आवर में फिर से 1 आवर को
अगर 1 आवर को सेकंड में बदलना है तो 60 इंटू 60 सेकेंड। ध्यान दीजिए, अब अगर 1 आवर को 60 इंटू 60 लिखा जाता है सेकंड में, तो 24 आवर में कितने सेकंड होंगे? तो 24 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो 24 के सेकंड 24 आवर के सेकंड यानी 24 घंटे में कितने सेकंड होगा निकल आएगा। तो हमने 24 आवर की जगह पे क्या लिख दिया? 24 इंटू 60 सेकंड। ठीक, तो ये सारी चीजें हो गई। चलिए इसको हटा देते हैं, फिर इसके आगे सॉल्व करते हैं। ठीक, यहां तक हटा देते हैं। ध्यान दीजिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं। इसके बाद क्या बात करेंगे कि इसी को सॉल्व कर लीजिए। आगे अगर डिस्टेंस निकाल रहे थे तो यहाँ पे जगह थोड़ा कम है, देखिएगा, तो इसमें निकालते हैं डी इक्वल, यानी डिस्टेंस दूरी इक्वल क्या हो जाएगा? देखिए 3, अगर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 3 इंटू 10⁵ इंटू, ध्यान दीजिए 10⁵, ध्यान दीजिए, फिर उसके बाद 24 और उसके बाद क्या आ जाएगा? ध्यान दीजिए यहाँ 60 इंटू 60 को क्या लिख सकते हैं? 60 इंटू 60 को हम लिख सकते हैं 36 यानी 36 इंटू, ध्यान दीजिएगा 10⁵, देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे 3600 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 60 इंटू 60 यानी 60 गुणे 60 क्या हो जाएगा? 3600, और 3600 को क्या लिख सकते हैं? 36 गुणे 100 यानी 100 का मतलब 10⁻²। तो ये सारी चीजें हो गई। अब बात करेंगे यहाँ पे ये सारी चीजें आगे देखिएगा, ये जो आपका था ये किसमें था? मीटर पर सेकेंड इधर था, और गुणे देखिएगा यहाँ पे सेकेंड इधर था। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल, यानी सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा? मीटर बच जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब हम बात करते हैं इसे, अब हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान दीजिए, पहले पावर वाला नंबर जितने होगा वो हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अगर कहीं पे क्या होता है, किसी का बेस यानी आधार इक्वल हो, तो ध्यान दीजिए आधार अगर समान हो तो उनकी पावर यानी घात जुड़ जाती हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ देखिए 10⁵5, 10⁵3 और 10⁵2 यानी लिखा हुआ है, तो ये कैसे जुड़ेंगी? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर हम डी इक्वल बात करते हैं, आगे डी इक्वल बात कर लेते हैं। डी इक्वल आपका हो जाएगा, ये वैसे का वैसा लिख लिया जाएगा, ये 24 जो है वो वैसा का वैसा लिख लिया जाएगा, और फिर ये देखिए 36 वैसे का वैसा लिख लिया जाएगा। ये तीनों हो चुके, ये और ये तीनों हमने अलग लिख लिए। अब देखिए 10⁵5, 10⁵3 और 10⁵2 कैसे लिखेंगे? 10⁵5 + 3 + 2, यानी अगर इसका बेस इक्वल हो, इनका अगर बेस इक्वल हो तो इनकी पावर क्या कर ली जाती है? ऐड कर ली जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, अब ये क्या हो जाएगा? ये आपका क्या किसमें है? ये आपका मीटर में लिखा हुआ है। तो फिर से देखेंगे, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2592। कितना हो जाएगा? 2592 आ जाएगा। और ये देखिए ये 10 की पावर देखिए 5 + 3 + 2, ये 10 की पावर 10 आ जाएगा मीटर में। ठीक, अगर मीटर में आंसर देना होगा तो इतना आपका आंसर आ जाएगा। यानी ध्यान दीजिए, अब इसे किलोमीटर में अगर चेंज करना है तो ध्यान दीजिए, किलोमीटर के लिए डी इक्वल देखिएगा 2592 इंटू 10⁷7 इंटू 10⁷3 मीटर। ध्यान दीजिए 10⁷7 और 10⁷3 यानी 10⁻10, यही को तोड़ दिया गया है, 10⁻10 को तोड़ दिया गया है। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हमको किलोमीटर में लिखना है आंसर, तो आप ध्यान दीजिए कि 10⁷3 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं? किलोमीटर लिख सकते हैं। तो अगला क्या आएगा आपका? डी इक्वल आ जाएगा 2592 इंटू क्या हो जाएगा? 10⁷7 यानी 10⁷7 किलोमीटर। ध्यान दीजिए 10⁻3 मीटर की जगह पे क्या लिख देंगे? किलोमीटर। तो ये आपका किलोमीटर में आंसर आ जाएगा। यानी अगर बात करेंगे कि सौर मंडल के एक छोर से दूसरे छोर तक की जो दूरी निकल के आई, डिस्टेंस निकल के आई, वो कितनी आई? 2592 × 10⁻7 किलोमीटर। ठीक है, मीटर में अगर बात करेंगे तो 2592 × 10⁻10 मीटर। ठीक, तो अब हम देखेंगे, ध्यान से देखेंगे कि हमने पहले स्टार्ट क्या किया था, यानी स्टार्टिंग में क्या किया था हमने। सबसे पहले ध्यान दीजिए, अभी तक अगर थोड़ा बहुत डाउट अगर है तो आप 1 मिनट बने रहिए, पूरा का पूरा लेक्चर यानी पूरा का पूरा वीडियो मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, सारी चीजें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी। तो अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत है, एकदम थोड़े से अपने माइंड को एकदम ओपन रख के एकदम पढ़िए। 1 मिनट केवल माइंड को ओपन करके 1 मिनट केवल ध्यान दीजिए बस। देखिए तो अब हम क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, हमने क्या बताया आपको? ये बताया कि प्रकाश, जो प्रकाश है यानी किस स्पीड से चलता है, ये खगोल विदों
द्वारा बताया गया है रिसर्च करके कि जो हमारा प्रकाश है वो लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से गति करता है, यानी 1 सेकंड में वो लगभग 3 लाख किलोमीटर जाता है, यानी स्पीड पता चल चुकी। उसी प्रकार से ये बताया गया कि जब प्रकाश लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से गति करता है तो पूरे सौर मंडल को पार करने में उसे कितना समय लगता है, 24 आवर यानी 24 घंटे का समय लेता है या 24 घंटे लगता है। अब बात करते हैं, यानी टाइम या समय और स्पीड दोनों चीजें निकल के आ गई, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस यानी दूरी निकाल लेंगे। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमने इसको सॉल्व कर दिया, डिस्टेंस आ गई। अब देखिए डिस्टेंस यानी डिस्टेंस इक्वल आ गई स्पीड इंटू टाइम, यानी अब इस पे चाल और टाइम चाल और समय का मान अगर दे रखा है तो हम इसकी वैल्यू रख देंगे, जिससे आ जाएगा। कैसे सॉल्व किए, देखिए स्पीड की वैल्यू कितनी थी, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और देखिए टाइम की वैल्यू कितनी थी, 24 आवर। देखिए कैसे सॉल्व किया गया, सॉल्व ऐसे किया गया कि 3 मल्टीप्लाई इसमें है, लाख का मतलब होता है 5 जीरो होते हैं तो 10 की पावर 5, गुणे लगाया किलोमीटर, किलोमीटर को अगर मीटर में लिखेंगे तो 1000 मीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर यानी 10 की पावर 3 मीटर, 1000 में 3 जीरो यानी 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड हो गया। इसके बाद मल्टीप्लाई लगा दिया गया 24 आवर को, अगर 24 आवर को हम सेकंड में चेंज करेंगे तो 24 इंटू 60 सेकंड में चेंज किया जाएगा, ये हमने आपको बताया है। फिर आगे देखिएगा, आगे क्या हुआ, हमने जो सॉल्व किया तब यहाँ पे देखिएगा हमने क्या किया, पहले क्या किया, इन्हीं नंबर को पहले लिख लिया, यानी इन नंबरों को हमने पहले लिख लिया, फिर उसके बाद पावर वाले नंबरों को बाद में रख दिया। आपको बताया गया है कि अगर बेस इक्वल हो तो उनकी पावर ऐड कर ली जाती है, यानी किसी संख्या का अगर आधार समान हो तो उनकी घातों को क्या कर लिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो वही हमने किया, यहाँ पे देखिएगा घातों को जोड़ दिया गया, साथ ही ये स्पीड जो थी वो मीटर पर सेकंड में थी, और यहाँ पे देखिएगा टाइम जो था वो केवल सेकंड में था, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया और क्या आ गई, मीटर आ गई। तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर 3 इंटू 24 इंटू 36 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2592 यानी 2592 आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे देखिएगा 10 की पावर क्या लिखा है, 5 + 3 + 2, ठीक। तो इसको अगर ऐड करेंगे तो 10 की पावर क्या आ जाएगा, 10 मीटर। तो यहाँ पे देखिएगा डिस्टेंस यानी दूरी निकल के क्या आ गई कि देखिए 2592 गुणे 10 की पावर 10 मीटर, मीटर में आ गई। अगर आपको किलोमीटर में आंसर चाहिए तो यहाँ आगे देखिए 2592 गुणे 10 की पावर 7 गुणे 10 की पावर 3, यानी अगर हम दो तरीके से ध्यान देंगे कि यहाँ 10 की पावर 3 को तोड़ दिए। अब आपको पता है कि 10 की पावर 3 मीटर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, किलोमीटर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 10 की पावर 3 मीटर। तो यहाँ पे क्या कर दिया गया, डी इक्वल क्या लिख दिया, 2592 गुणे 10 की पावर 7, और किलोमीटर की जगह पे हमने क्या लिख दिया, किलोमीटर। 10 की पावर 3 मीटर की जगह पे हमने किलोमीटर लिख दिया। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया किलोमीटर में, कि दूरी, यानी ध्यान दीजिए कि यहाँ पे सौर मंडल के एक छोर से दूसरे छोर के बीच की दूरी क्या निकल के आ गई, 2592 गुणे 10 की पावर 7 किलोमीटर निकल के आ गई। तो इस तरीके से क्या हुआ कि हम तीनों चीज़ों को बड़े आसानी तरीके से जान चुके हैं। यहाँ तक अगर कोई भी डाउट हो तो क्या करेंगे, कमेंट आपको करना है। कुछ भी अगर डाउट हो तो तने पूरे वीडियो में अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट करिएगा। फिर से कह रहा हूँ कि अगर पढ़ रहे हैं तो पूरी मेहनत जी जान लगा के पढ़िए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पढ़िए, ताकि ईमानदारी अगर करेंगे तो रिजल्ट आपका अच्छा आएगा। वैसे समय वेस्ट ना करिए। ये समझ लीजिए कि पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ज्योग्राफी से अगर कहीं भी आप दुनिया का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, ये इस बात का भरोसा रखिए कि कहीं भी आपको अगर कहीं भी एक भी क्वेश्चन दिखेगा, जितने वीडियो हमने बनाई है, देखा होगा आपने पिछली वीडियो को, वहां से अगर कहीं भी एक भी क्वेश्चन अगर किसी भी एग्जाम में आ गया तो आपसे एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, ना ही कहीं बाहर से पूछा जा सकता है। तो उससे बाहर कुछ है ही नहीं, जो पीछे पढ़ाया जा चुका है उससे बाहर कहीं भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो भरोसा रखिए और ईमानदारी करिए, तथा मेहनत जी जान लगाकर करिए। नोट्स अवश्य बनाइए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, तथा अगर चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। साथ साथ क्या करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो आपके मोबाइल फोन तक आसानी से नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू।